कोई तो बात है तेरे दर में जो खींच लाती है, यूं ही नहीं भीड़ तेरे दर पे आती है। सबकी मन्नतें होती हैं इस धाम से पूरी, यूं ही नहीं दुनिया श्री कैची धाम खींची चली आती है। तो प्रेम से बोलिए बाबा नीम करौरी महाराज की जय जयकार हो। स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंग्स ऑफ मिराइकल में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बाबा जी की कृपा से आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा मंगलमय होंगे। इसी कामना के साथ चलते हैं हम अपने आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। जी हाँ भक्तों, आज हम आपको बाबा महाराज की कृपा की एक सच्ची अद्भुत घटना सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनकर आप भी बोल उठोगे प्रेम से बाबा महाराज की जय जयकार हो। जी हाँ भक्तों, श्याम सुंदर श्याम सुंदर एक किसान है जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब है, जिसके पास एक टाइम का खाने के बाद दूसरी टाइम के लिए सोचना पड़ता हो। उसकी एक पुत्री है जो कि अपने पिता से जिद करती रहती है कि उसको डॉक्टर बनना है और पढ़ने के लिए बाहर जाना है, क्योंकि उसकी 12वीं तक की पढ़ाई तो सरकारी स्कूल से हो चुकी है, लेकिन आगे की पढ़ाई को पैसा ज़्यादा चाहिए। उसके पिता के पास खाने के लिए भोजन भी ढंग से नहीं है, वो अपनी बेटी को पढ़ने के लिए बाहर कैसे भेज सकता है? खेत के नाम पर उसके उसके पास केवल 4 ही बीघा ज़मीन है, जिस पर वह फसल करके अपने घर का भरण-पोषण करता है। उस पर कर्ज़ इतना अधिक हो गया है कि उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्या ना करे। वह हनुमान जी में बहुत आस्था रखता है और कोई भी कार्य करने से पहले हनुमान जी को ज़रूर याद करता है। आज श्याम सुंदर अपने खेत में फसल उगाने के लिए बीज खरीदने जाने वाला है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह 4 बीघा ज़मीन के लिए बीज खरीद पाए। वह मन में विचार करता है कि मैं इस बार 2 बीघा ही ज़मीन पर लौकी की फसल करूँगा और बाकी की 2 बीघा पर आगे आने वाले समय पर दूसरी फसल कर लूँगा, जब मेरे पास लौकी से पैसे आ जाएँगे। मतलब लौकी की फसल बेचकर जब मेरे पास पैसे आ जाएँगे, तब मैं आगे की जो 2 बीघा है, उसमें फिर अपनी नया बीज खरीद कर नई फसल उगा लूँगा। अब वह जा ही रहा होता है, उसकी धर्मपत्नी उससे कहती है कि आज आए थे अपना उधार माँगने के लिए, कह रहे थे कि हमारे पैसे कब लौटाने वाले हो? तो श्याम सुंदर कहता है कि उनसे कह देना कि इस बार अगर फसल अच्छी हो गई तो मैं उनका सारा कर्ज़ा लौटा दूँगा। मन ही मन विचार करता है कि अगर फसल अच्छी हो जाती है, तो कुछ नहीं तो कम से कम आधा कर्ज़ा तो मेरा उतर ही जाएगा। बेटी को पढ़ने के लिए अगली साल भेज दूँगा। ऐसा विचार करने के बाद जब वह घर से निकलता है, तो घर के थोड़ी दूर बाद आगे चलकर हनुमान जी का एक मंदिर पड़ता है। हनुमान जी की मूरत को देखकर उसके मुख से आवाज़ निकलती है, बाबा महाराज अब मेरी लाज आपके हाथ में है। इस बार मेरे ऊपर कृपा कर देना, मेरी फसल अच्छी हो जाए और मैं अपना सारा कर्ज़ा उतार पाऊँ और हो सके तो मैं अपनी बेटी को पढ़ने के लिए शहर भी भेज सकूँ। हनुमान जी को माथा टेक कर वह खेत की ओर निकल जाता है, झोली में अपने बीज को लेकर के। रास्ते में उसे बाबा जी मिल जाते हैं। जी हाँ, बाबा महाराज श्री नीम करौरी जी, उन्हें साक्षात मिल जाते हैं। बाबा जी किसान से कहते हैं, कहाँ जा रहे हो? तो किसान बोलता है, कुछ नहीं महाराज जी, आज मैं अपनी खेत में बीज लगाने जा रहा हूँ लौकी की फसल के लिए। महाराज जी कहते हैं, ज़रा मुझे दिखाना कि कैसा बीज है तेरा? मैं भी देखना चाहता हूँ कि किस चीज़ की फसल लगाने जा रहा है। तो वो कहता है, महाराज जी मैं लौकी की फसल लगाने जा रहा हूँ, ये देख लीजिए बीज। महाराज जी उसकी झोली में हाथ डाल डाल के कुछ बीज निकाल कर अपने मुख में डाल लेते हैं। जैसे ही महाराज जी मुख में बीज डालते हैं, तो वह बीज अंकुरित हो जाते हैं और वह अंकुरित बीज महाराज जी हाथ में लेकर के किसान से कहते हैं कि इस बार तेरी फसल बहुत ही अच्छी होने वाली है। देख तुरंत ही बीज अंकुरित हो गए और महाराज जी वह बीज उस किसान की झोली में डाल देते हैं। किसान जाता है अपने खेत में फसल लगाने को और जब वह फसल लगाता है, तो उसकी फसल का जो बीज 2 बीघा का था, वो चारों बीघा में हो जाता है। वह बड़ा ही प्रसन्न होता है, अपने घर आकर अपनी धर्मपत्नी को यह सारा वाक़या बताता है। तो उसकी पत्नी बोलती हैं, होंगे कोई सिद्ध संत,
उनकी कृपा से आपका इतना मतलब हो गया, अब ऐसा हो जाए और कि हमारी फसल इतनी अच्छी हो जाए कि हमारा सारा कर्ज़ा उतर जाए। अब कई महीने बीत गए, 2-4 महीने बीत गए, अब फसल आना लौकियाँ आना शुरू हो गई उनके खेतों में और जब वह लौकी गाँव वाले लोगों ने खरीदी, मतलब गाँव के मार्केट में भी वह बेचता था ले जाकर सब्जियाँ, तो जब गाँव वालों ने वो लौकी खरीदी और वो लौकी खा कर के ऐसे-ऐसे जो पुराने असाध्य रोग के मरीज़ थे, वो ठीक होने लग गए। अब तो उसकी लौकी की डिमांड बाज़ार में इतनी बढ़ गई कि उसको लौकी शहर ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। सब लोग उसकी ही लौकी खा रहे थे, खरीद-खरीद कर जैसे ही वो बाज़ार में लौकियाँ लेकर के जाता, तुरंत बिक जाती थी और यहाँ तक कि लोग खेतों में भी लेने पहुँच जाते थे। और उसकी इतनी अच्छी पैदावार हुई और उसने डिमांड ज़्यादा होने के चलते लौकियों का दाम भी बढ़ाया और उसकी बहुत अच्छी फसल हुई, काफ़ी उसको उसमें मुनाफ़ा हुआ। उसने अपना सारा कर्ज़ा भी उतारा, अपनी पुत्री को पढ़ने के लिए शहर भी भेज दिया और वह अच्छी-खासी ज़िंदगी अपनी जीने लग गया। लेकिन वह नहीं जानता था कि वह महान सिद्ध संत कौन थे जो उसे आशीर्वाद दे कर के गए थे, उसके दानों को अंकुरित करके उसकी झोली में मिलाकर गए थे। वह तो यही जानता था कि वह और कोई नहीं साक्षात श्री हनुमान जी ही हैं। क्योंकि वो जब अपने घर से निकला तो मंदिर में जब उसने माथा टेका था, तो हनुमान जी को उसने बाबा कहकर संबोधित किया। अगर आप हनुमान जी को बाबा कहकर संबोधित करते हैं, बाबा महाराज कह कर के संबोधित करते हैं, तो श्री नीम करौरी बाबा महाराज आप पर बहुत जल्दी कृपा करते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो यदि आप भी हनुमान जी को बाबा कहकर संबोधित करते हैं, तो आप पर भी बाबा महाराज की विशेष कृपा है। तो कैसी लगी है अद्भुत हमारी बाबा महाराज की लीला? आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसी के साथ आपको ऐसी और ढेर सारी बाबा महाराज की लीलाएँ, कथाएँ, रचनाएँ हम आपको बताते रहेंगे, जो कि आपके मन को महाराज जी के चरणों से जोड़ती रहेंगी और महाराज जी की कृपा पात्र बनाती रहेंगी। इसी के साथ भक्तों हम मिलेंगे अगले विशेष अंक में, तब तक के लिए जय जय सिया राम।